नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष वसीठा आपका एमबी मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन व्लॉग में स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर हिट करें ताकि मेरी सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ध्यान या मेडिटेशन करने से पहले हमें ध्यान के विषय में कुछ बातें जानना जरूरी है, जो आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या है। वास्तविकता में ध्यान की व्याख्या करना इतना ही कठिन है जितना कि आकाश को घड़े में बंद करना या गागर में सागर भरना। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्यान एक बहुत बड़ा विषय है, इसीलिए लोगों ने ध्यान के विषय में बहुत कुछ लिखा है, परंतु किसी के भी द्वारा इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं हो पाई है। इसका यह कारण है कि ध्यान भी ईश्वर की तरह एक अभिभूति का विषय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईश्वर के सगुण रूप और निर्गुण दोनों ही प्रकार के रूपों को पूजा जाता है। कोई व्यक्ति ईश्वर की मूर्ति बना के पूजता है तो कोई व्यक्ति उनके भावों को पूजता है। अतः यह मानते हैं कि ईश्वर है तो सही, परंतु वह तर्क वितर्क और अध्ययन के विषय से परे है। उसी प्रकार ध्यान भी एक अभिभूति है जो तर्क वितर्क और अध्ययन से परे है। और ध्यान भी एक तरीके का भाव है जो आपके मन से जुड़ा हुआ है। और ध्यान तभी सफल होता है जब मनुष्य का मन शांत होता है। मनुष्य का मन ही उसके मोक्ष तथा बंधन का कारण होता है। मानव मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार और संस्कार भरे पड़े होते हैं, जो मानव जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे मन पर डालती है। और हमारा मन इन्हीं अच्छे और बुरे विचारों के बीच डोलता रहता है। अच्छे प्रभाव हमारी सुख की अनुभूति को दर्शाते हैं और बुरे प्रभाव हमारे दुख या समस्याओं को दर्शाते हैं। ध्यान को हम यूं भी कह सकते हैं कि ध्यान चित्त की निराकार अवस्था है जो निर्विकार है। कार निर्गुणी विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति ईश्वर के केवल भाव को ही पूजते हैं। उसी प्रकार हमारे मन यानी हमारे चित्त में जो भी भाव होते हैं, मन में अच्छे भाव होते हैं तो वे हमें प्रसन्न रखते हैं, और जब हमारे मन में दुख या बुरे भाव होते हैं तो वो हमें दुखी या हमें हीन भावना से ग्रसित रखते हैं। इन प्रकार के भावों को किसी भी मूर्त रूप में या चित्र रूप में प्रदर्शित करना बहुत ही कठिन कार्य है। हमारे चित्त की निराकार इन्हीं अवस्थाओं को हम नियंत्रण करके सही रूप में ध्यान लगाया जा सकता है। जब हमारा मन एकाग्र होकर शांत अवस्था में होता है तब हम ध्यान लगा सकते हैं। और ध्यान लगाने की सबसे सही अवस्था ही यही होती है। हम अपने अच्छे और बुरे प्रभावों में आपसी बैलेंस बनाने के बाद ही हमारे मन को एकाग्र कर उसे शांत कर सकते हैं। और केवल तभी हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सही रूप में ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी ध्यान के बारे में कुछ बातें। अब हम अपने अगले अध्याय में अपने मन को किस प्रकार से शांत करके हम एकाग्रचित्त हो सकते हैं, इस विषय में बात करेंगे। धन्यवाद। और अब आप बुद्धिज्म मेडिटेशन का आनंद लें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।
शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं
गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं
बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं
शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि